नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी माइक पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका साथी और आज हम निकल रहे हैं एक ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर जिसका नाम है श्रीखंड महादेव यात्रा। यह कोई साधारण ट्रैक नहीं बल्कि आस्था का रोमांच और प्रकृति का संगम है। कहते हैं जो एक बार श्रीखंड महादेव की यात्रा कर लेता है उसके जीवन का नज़रिया ही बदल जाता है। तो चलिए पहाड़ों की ठंडी हवा में सांस लेते हुए देवभूमि हिमाचल की गलियों से होते हुए साथ चलते हैं महादेव के दरबार तक। दोस्तों, श्रीखंड महादेव यात्रा हर साल जुलाई से अगस्त के बीच होती है। कुल मिलाकर यह यात्रा लगभग 72 किलोमीटर की है और 18,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है। सुनने में जितनी कठिन लगती है उतनी रोमांच और आध्यात्मिक अनुभव से भरपूर भी है। यात्रा की शुरुआत होती है जाहो गांव से। वहां से सिगड़ तक का रास्ता धीरे धीरे ऊंचाई चढ़ता है। चारों तरफ से देवदार, बुरांस और जंगली फूलों की खुशबू आपका स्वागत करती है। पहाड़ी गांव के लोग मुस्कुराकर हाथ जोड़कर बोलते हैं, जय भोलेनाथ। यात्रा के पहले दिन ही आपको समझ आ जाता है कि यह ट्रैक सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी है। हर कदम पर एक अद्भुत शांति महसूस होती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं रास्ता और कठिन होता जाता है। बराहिटी नाला टाचर जैसे पांडव आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तेज बहते झरने, बर्फ की ढकी चोटियां, घना जंगल सब मिलकर आपको एक एहसास दिलाते हैं कि आप वास्तव में किसी दिव्य भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। यात्रा में सबसे प्रसिद्ध जगह होती है भीम तलाई। मान्यता है कि महाकाल में भीम ने यहाँ विश्राम किया था। यहीं पर यात्रियों के टेंट लगे होते हैं। रात का आसमान तारों से भरा होता है और अलावा के चारों ओर बैठकर लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। कभी कभी बारिश और बर्फबारी भी यात्रा को और कठिन बना देती है, लेकिन ये मुश्किलें जब आप पार करते हैं तो अंदर से एक अजीब आत्मविश्वास जागता है। श्रीखंड महादेव शिला यह लगभग 70 फीट ऊंची प्राकृतिक शिवलिंग है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ देवी पार्वती भी आई थी, तपस्या की थी। मान्यता है कि जो सच्चे मन से यहाँ पहुँचता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। यात्रा के दौरान गांव वाले अपने किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। कोई बताता है कि कैसे किसी की बीमारी ठीक हो गई, कोई कहता है कि कैसे उसे जीवन में नई दिशा मिली। यहाँ तक कि कई यात्रियों का मानना है कि जब आप शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो आपकी आत्मा ही हल्की हो जाती है। हिमाचल को लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि यह मार्ग स्वयं भगवान ने साधकों के लिए बनाया था और तभी शायद इतना कठिन है क्योंकि महादेव तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं हो सकता। यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है नैनसर कैंप से शिखर तक का रास्ता। लगभग 12 घंटे की कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यहाँ ऑक्सीजन कम होने लगती है और शरीर थकने लगता है। लेकिन दोस्तों, जब आप ऊपर पहुँचते हैं और दूर से श्रीखंड महादेव शिवलिंग को पहली बार देखते हैं तो सारी थकान पल भर मिट जाती है। लगता है जैसे कि पूरा ब्रह्मांड थम गया हो। हवा में ओम नमः शिवाय का कंपन सुनाई देता है। वहाँ खड़े होकर आपको एहसास होता है कि इंसान कितना छोटा है और ईश्वर कितना बड़ा विराट है। कई यात्री तो वहीं बैठकर रो पड़ते हैं खुशी और भक्ति से। श्रीखंड महादेव से लौटते समय मन में सिर्फ एक ही विचार आता है कि जीवन में भी इस यात्रा जैसा कभी आसान, कभी कठिन, कभी तूफान, कभी शांति। लेकिन अगर धैर्य, आस्था और एहसास हो तो
हर मंजिल पाई जा सकती है। यात्रा आपको सिर्फ शिवलिंग तक ही नहीं ले जा सकती बल्कि आपके भीतर के शिव तक ले जाती है। दोस्तों, यह थी हमारी श्रीखंड महादेव यात्रा की पॉडकास्ट यात्रा। आशा करता हूँ कि आपको यह अनुभव सुनकर भी उतना ही आनंद आया होगा जितना यात्रियों को वहाँ जाकर मिलता है। अगर कभी मौका मिले तो आप भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि महादेव बुलाएंगे तभी यह मार्ग खुलता है। तो मिलते हैं अगली बार एक और पहाड़ी किस्से के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, शिव शंकर।